रमज़ान के आखिरी दिन की सबसे बड़ी इबादत रमज़ान उल मुबारक का आखिरी दिन इंतहाई कीमती और बाबरकत होता है। इस दिन की सबसे बड़ी इबादत वो है जो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने और इस पूरे महीने की इबादत को मुकम्मल करने का जरिया बने। तौबा व अस्तगफार ये सबसे अहम इबादत है, क्योंकि रमज़ान का मकसद तकवा हासिल करना है, और अगर किसी किस्म की कोताही हुई हो तो उसकी माफ़ी तलब करनी चाहिए। दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तो माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा। नवाफिल और क़याम उल लैल। रमज़ान के आखिरी दिन का ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त इबादत में गुजारना चाहिए। ख़ास तौर पर तहज्जुद की नमाज अदा करें, क्योंकि ये गुनाहों की बख्शिश और अल्लाह की क़ुर्बत का बेहतरीन ज़रिया है। कुरान पाक की तलावत और दुआ, अगर मुमकिन हो तो कुरान मुकम्मल करें या ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। उसके बाद कबूलियत दुआ का वक़्त होता है, लिहाजा दिल से दुआएं मांगें। सदका व खैरात, हदीस में आता है कि सदका बुराई को मिटा देता है, जैसे पानी आग को बुझा देता है। रमज़ान के आखिरी दिन सदका देकर अल्लाह से खैर व बरकत मांगे। दरूद शरीफ की कसरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। इसलिए उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ें। रोज़ा की कबूलियत की दुआ। रमज़ान का आखिरी दिन इस महीने की इबादत को कबूल करवाने का दिन है। इस दिन अपने रोज़ों, नमाजों, दुआओं और तमाम नेक अमाल की कबूलियत की दुआ ज़रूर मांगें। ईद की तैयारी में आतदाल। अगरचा ईद की तैयारी ज़रूरी है, लेकिन इस दिन का ज़्यादा वक्त इबादत, दुआ और ज़िक्र इलाही में गुजारें, ताकि रमज़ान की बरकत से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। रमज़ान का आखिरी दिन एक ख़ास मौका है, जिसमें तौबा, ज़िक्र, दुआ, सदका और नवाफिल सबसे बड़ी इबादत हैं। ये दिन रमज़ान के रूहानी तोहफे को समेटने और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का सुनहरी मौका है।